दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे फ्रीडमैन सेवेज हाइपोथेसिस के बारे में। तो बच्चों इससे पहले आपने एक हाइपोथेसिस पढ़ी होगी जिसको हम बोलते हैं सेंट पीटर्सबर्ग हाइपोथेसिस। उनका ये मानना है कि जो व्यक्ति होता है वो एडवर्स होता है, रिस्क एडवर्स होता है, क्योंकि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो देखने को मिलती है, डिमिनिशिंग देखने को मिलती है। यानी कि एक व्यक्ति जो है वो रिस्क एडवर्स होता है, या अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति रिस्क लवर है तो वो गेमिंग करेगा लेकिन वो इंश्योरेंस बाय नहीं करेगा। लेकिन रियल लाइफ में अगर आप देखते हो तो एक ही व्यक्ति रिस्क एडवर्स भी होता है, रिस्क न्यूट्रल भी हो सकता है और रिस्क लवर भी हो सकता है। यानी कि व्यक्ति एक ही है लेकिन वो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग बिहेव कर सकता है या अलग अलग समय पर अलग अलग बिहेव कर सकता है। तो इसी बात को एक आर्टिकल था जिसका नाम था द यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग रिस्क। इस आर्टिकल के अंतर्गत फ्रीडमैन एंड सेवरेज के द्वारा लिखाया गया आर्टिकल है। उसमें उन्होंने इस बात को रखा कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो है वो रिस्क न्यूट्रल, रिस्क लवर और रिस्क एडवर्स तीनों ही हो सकता है अलग अलग परिस्थितियों में, और कौन कौन सी परिस्थिति में वो किस तरीके का बिहेव करेगा वो हम समझाने की कोशिश करेंगे। इसे समझाने के लिए उन्होंने न्यूमैन मॉर्गेस्टन की जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है उसका सहारा लिया और ये समझाने की कोशिश की कि एक ही व्यक्ति सेम पर्सन वो इंश्योरेंस भी बाय कर सकता है और गैम्बलिंग में भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो देखिए इसकी वजह क्या है। इसकी वजह समझाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जो इंश्योरेंस है वो एक तरीके से सिक्योरिटी का सूचक है। वो ऐसा व्यक्ति बाय करता है जो रिस्क को बचना चाहता है, और जो गैम्बलिंग है वो एक तरीके से रिस्क लवर के बिहेवियर है। तो हालांकि मैंने आपको बताया बर्नौली की जो हाइपोथेसिस है उन्होंने उसे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात की, लेकिन यहाँ पे ये कहने की कोशिश करते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग नहीं होती बल्कि कई बार अपिंग मतलब बढ़ती हुई इंक्रीजिंग भी होती है, कई बार कांस्टेंट भी हो सकती है। तो जो स्टेटमेंट है आप एक बार स्टेटमेंट समझ लीजिए, फिर मैं आपको टेबल और डायग्राम के थ्रू समझा दूंगा कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन सेवरेज hypothesis for most people marginal utility of money income diminishing, यानी कि शुरू में अगर आप देखोगे तो मोस्टली लोगों की marginal utility of money diminishing करती है up to a certain level for money income, यानी कि एक certain level तक इनकम इंक्रीज करेगी। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए में हम marginal utility मान के चल रहे हैं 1 लाख है, 2 लाख, 3 लाख, 4, 5 और 6। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, 7, एक मिनट बेटा, 7 और 8। तो हमने 8 लाख रुपीज़ मान लिया है। ये चलिए मान लीजिए मंथली इनकम है उसकी, ऐसे मान लेते हैं। और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कह रहा है कि देखो शुरू में जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो गिरेगी शुरू में। यानी कि अगर मान लीजिए 100 है तो अगली मार्जिनल यूटिलिटी 80 हो जाएगी, फिर 60 हो जाएगी एक लिमिट तक। लेकिन उसके बाद जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी की बीच वाली स्टेज में वो काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी कि यहाँ पे ये बढ़ना स्टार्ट कर देगी 80, 100, 120 इस तरीके से। तो यहाँ पे कह रहा है कि फॉर द मोस्ट पीपल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इनकम डिमिनिशिंग अप टू अ सर्टेन लेवल ऑफ मनी इट इंक्रीज फ्रॉम मिडिल लेवल ऑफ इनकम, यानी कि मिडिल इनकम में ये बढ़ेगी। और आफ्टर जब आदमी बहुत पैसे कमा लेता है तो वो रिस्क लेना नहीं चाहता। देखिए ऐसा कहते हैं कि इंश्योरेंस मार्केट में रिस्क लेने की जो एज है वो युवा अवस्था है, क्योंकि जब आपके पास पैसे कमा लिए, जब आप ऑलरेडी अमीर हो गए तो काय को इतना रिस्क ले रहे हो जहाँ पर आपको गिरने के चांसेस हों। तो उस केस में आपकी यूटिलिटी जो होगी वो फिर से गिरना शुरू कर देगी। तो अगर हम टोटल यूटिलिटी निकालें तो कैसे निकालेंगे, 100, 180, 240, अब इसे जोड़ते चले जाइएगा, 320, 420, ठीक है, ये बढ़ रहा है 540, 640 एंड 720। तो जब आप डायग्राम बनाओगे तो किस तरीके का डायग्राम बनेगा बच्चों, मैं आपको वो भी बता देता हूं एक बार। देखिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लगा लेते हैं, बिल्कुल बीच की सीधी लाइन खींच लेते हैं। ये लाइन नहीं बनेगी बेसिकली,
तो मैं ये डॉट लगा देता हूँ बीच की लाइन पे, सीधे लाइन पे। तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया, दूसरा पॉइंट हमने ये ले लिया है, और तीसरा पॉइंट हमने ये ले लिया। हम 3 पॉइंट ले लेते हैं। तो शुरू में क्या होता है, शुरू में व्यक्ति की जो यूटिलिटी है वो इस तरीके की होती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो बढ़ना स्टार्ट कर देगा, और फिर से एक बार इस तरीके का, यानी किस तरीके का जो कर्व है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इस लेवल तक आप रिस्क एडवर्स हो, यहां पर आप रिस्क लेवर हो गए, और फिर से आपने जो रिस्क है वो एडवर्स हो गए, फिर से रिस्क एडवर्स हो गए। यही बात जो है, यही बात समझाने की कोशिश करता है फ्रीडमैन एवरेज हाइपोथेसिस, जो कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में जो व्यक्ति होता है वो रिस्क एडवर्स होता है, क्योंकि उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो गिर रही होती है, उसके पास बहुत पैसा नहीं होता। मिडिल इनकम ग्रुप में या मिडिल एज में आप कह सकते हो, मिडिल इनकम ग्रुप में ही बेसिकली बोला गया, वहाँ पर वो रिस्क लेवर हो जाता है, वो ज़्यादा रिस्की काम करता है। लेकिन जब उसकी इनकम बहुत ऊंचे लेवल पर पहुँच जाती है तो एक बार फिर से वो रिस्क एडवर्स हो जाता है। इसी को बोलते हैं बच्चों फ्रीडमैन एवरेज हाइपोथेसिस। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।